हेलो, माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 5 की प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ एक्सपेरिमेंट जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट दिया था उसकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या सीखेंगे। मॉर्गन साइंटिस्ट था, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया फ्रूट फ्लाई के ऊपर, फ्रूट फ्लाई जिसका ये साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है, इस फ्रूट फ्लाई को लेकर मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। इस फ्रूट फ्लाई को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकती है और सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकती होने के कारण कोई ज़्यादा मीडियम कॉस्टली ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने फ्रूट फ्लाई को सेलेक्ट किया था। दूसरा जो था कि सिंगल मैटिंग करने के बाद फ्रूट फ्लाई के जो प्रोजनी थी वो बहुत ज़्यादा बन रही थी। मीन्स सिंगल मैटिंग में बहुत सारे उनके पॉपुलेशन में देखने को मिलती थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट है वो क्लियर हो सकें। ठीक है ना। तो ज़्यादा एक सिंगल मैटिंग में बहुत ज़्यादा प्रोजनी उनको देखने को मिली थी। और तीसरा इसमें जो था सिलेक्ट करने की वजह वो था क्लियर डिफ्रेंशिएशन था बिटवीन द सेक्सेस। मीन्स मेल एंड फीमेल को क्लियर देख सकते थे, मेल छोटे थे फीमेल बड़े थे। तो जो क्वालिटीज़ होने के कारण जो मॉर्गन था, मॉर्गन ने इस फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था। मॉर्गन ने क्या किया कि जो पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, तो मॉर्गन ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स मूवमेंट होता है मियोसिस में और क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से होती है, वो सारा बताने की कोशिश किया था। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट को समझाने से पहले हम आपको एक टर्म बताते हैं। पहले लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। मैंने यहाँ पे इमेजेस बना रखी हैं, कुछ डायग्राम हैं। तो यहाँ पे एक मैंने क्रोमेटिड दिखाने की कोशिश किया है। ये क्रोमेटिड है, ये दो क्रोमेटिड मैंने दिखाए हैं, दो क्रोमोसोम के। इन मान लो कि क्रोमेटिड के ऊपर कोई दो जीन है ए और बी। तो लिंकेज का मतलब होता है कि लिंक, अटैचमेंट। अब इनके बीच का जो लिंक है, लिंकेज है, वो क्या है, देखो गैप बहुत कम है और लिंकेज इनका ज़्यादा होगा। इनका गैप कम है, लिंकेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो एक तो ये चीज़, दूसरी जो चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी हमको कि क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें जो जीन्स हैं, जीन्स की सेम जीन्स की लोकस अगर सेम है, मान लो कि दो जीन है ए और बी जीन्स है, इनकी लोकस बिल्कुल सेम है, इन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने दिखाने की कोशिश किया है, ए और बी जीन्स है, दोनों के लोकस क्या है, सेम है। ठीक है ना। इन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे मैंने पहला जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया, इस डायग्राम देखो अब ध्यान से कि ए और बी के बीच में गैप बहुत कम है। मीन्स गैप कम है, इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इनमें लिंकेज बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, अब जब डॉटर सेल्स में जब जाएंगे तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्रॉसिंग ओवर ना के बराबर होगी। ठीक है। जबकि दूसरे केस में मैंने क्या दिखाया है, इनकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दी। मान लो कि ए जीन और बी जीन्स के बीच में गैप बहुत कम है। मैंने यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए हैं, दो क्रोमेटिड है, यहाँ पे सेम, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम लोकस पे जीन्स प्रेजेंट है, दोनों क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। तो इनके बीच का क्या गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा होने की वजह से लिंकेज, इनका अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, इनमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, रिकम्बिनेंट्स ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकम्बिनेशन। मीन्स
अगर लिंकेज ज़्यादा है रिकम्बिनेशन कम होगा, अगर लिंकेज कम है रिकम्बिनेशन वहाँ पे क्या होगा, मीन्स अगर लिंकेज कम है तो रिकम्बिनेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, मीन्स उल्टा होगा। ठीक है ना, इस बात को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन को समझाने के लिए मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। मॉर्गन ने क्या किया, एनसीईआरटी की बुक में 2 क्रॉस दिखाए गए हैं, हम आपको एनसीईआरटी की बुक से दिखाने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो थोड़ा सा बता दें क्रॉस ए और क्रॉस बी के बारे में। क्रॉस ए में क्या हुआ, जो मॉर्गन था, मॉर्गन ने फीमेल फ्रूट फ्लाई ली जो कि येलो बॉडी था और वाइट आइज थी उनकी। येलो बॉडी को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया और वाइट आइज को रिप्रेजेंट किया स्मॉल डब्ल्यू से, जो कि मेल वाइल्ड टाइप था, जो कि ब्राउन बॉडी ली और रेड आइज वाला लिया। ब्राउन बॉडी को वाई प्लस से रिप्रेजेंट किया और रेड आइज को डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट किया। जो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस ये डोमिनेंट रहे थे, क्या रहे थे, डोमिनेंट। तो मॉर्गन ने जब इनका क्रॉस करवाया आपस में तो क्या देखा, पेरेंटल टाइप ज़्यादा मिले, पेरेंटल का परसेंटेज मिला 98.7, रिकम्बिनेंट्स बहुत ना के बराबर बहुत कम मिले जो कि 1.3% थे। इसका रीज़न क्या था हम एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको समझाएंगे। जबकि क्रॉस बी में क्या हुआ, क्रॉस बी में मॉर्गन ने वाइट आइज एंड मिनिएचर विंग वाली फीमेल ली, मिनिएचर विंग कहते छोटे विंग वाली फीमेल ली, वाइट आइज को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया और मिनिएचर विंग को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया। जो फीमेल थी और मेल लिया उसने रेड आइज वाला और नॉर्मल विंग, इसके विंग कैसे थे, नॉर्मल विंग थे। रेड आइज को डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट किया और नॉर्मल विंग को एम प्लस से रिप्रेजेंट किया। ये रेड आइज और नॉर्मल विंग जो डब्ल्यू प्लस और एम प्लस क्या थे वहाँ पे डोमिनेंट रहे थे। तो मॉर्गन ने क्या देखा, जब इनका क्रॉस करवाया उनमें देखा कि पेरेंटल की जो परसेंटेज थी वो पहले क्रॉस के अपेक्षा में कम थी, 62.8% था, और रिकम्बिनेंट कितना हो गया 37.2%। पहले क्रॉस में बहुत 1.3% बहुत कम था, जबकि क्रॉस बी में कितना मिला 37.2%। ठीक है, इतना ज़्यादा रिकम्बिनेंट कैसे बने हम आपको एनसीईआरटी की बुक से डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे। डायग्राम से हम आपको समझाएं कि किस तरीके से जो इतनी क्रॉस बी में रिकम्बिनेंट्स की परसेंटेज कैसे बढ़ गई। तो देखो क्रॉस ए में आप ध्यान से देखो, जीन्स के बीच में गैप बहुत कम है, लिंकेज बहुत ज़्यादा है, लिंकेज बहुत ज़्यादा है, गैप कम है, इसलिए इनमें क्रॉसिंग बहुत कम होगी, क्रॉसिंग ओवर बहुत इसमें कम होगा। और क्रॉसिंग कम होने की वजह से रिकम्बिनेंट्स वहाँ पे क्या होगा, कम बनेंगे। आप इनका सेम जो मेथड आपको मालूम है गैमेट्स बना के कैसे फ्यूज़ करवाते हैं आप कर सकते हैं। पेरेंटल टाइप में आप नॉर्मल रखना और रिकम्बिनेंट जब बनाओगे रिकम्बिनेंट में क्या करना, आप कुछ नहीं करना, इस वाई प्लस को उठा के ऊपर रख देना, इस वाई को नीचे रख देना। जब इसको अपोजिट क्रॉसिंग इसमें करवा के आप देखोगे ना, आपका बिल्कुल सेम इस तरीके से रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। आप घर में ट्राई करना, ठीक है। अब क्रॉस बी में आप ध्यान से देखो, क्रॉस बी में देखो डब्ल्यू और एम की कितना दूरी है, गैप बढ़ गया, लिंकेज कम हो गया। अब लिंकेज कम हो गया, इसमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो सकती है ना। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनमें रिकम्बिनेंट्स की परसेंटेज बढ़ जाती है, ठीक है ना। सेम आप इसमें क्रॉस करवा के देख सकते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर करवाओगे तो इसमें कराना डब्ल्यू प्लस को ऊपर और डब्ल्यू को नीचे रख के क्रॉसिंग करवाना। मेल में क्रॉसिंग नहीं होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, इसमें कोई भी जीन प्रेजेंट यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को लिया है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे जीन्स को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये था रिकम्बिनेंट्स की परसेंटेज क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जीन्स के बीच में जो गैप था वो ज़्यादा था। गैप ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, लिंकेज कम हो गया, अटैचमेंट कम हो गया और क्रॉसिंग ओवर वहाँ पे ज़्यादा हो गई। ये था आज का टॉपिक हमारा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।